कहते हैं अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो वो है उत्तराखंड। यहाँ हर घाटी में एक अलग कहानी है और हर शिखर पर महादेव का वास। कहा जाता है यहाँ आने का मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें महादेव खुद बुलाते हैं, और मधमहेश्वर उसी बुलावे का जवाब है। करीब 16 किलोमीटर का ये ट्रैक आपको एक ही दिन में पूरा करना होता है। कभी घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है तो कभी तेज धूप की खुली चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती है। बीच बीच में बहती धाराएं और पहाड़ों की खामोशियाँ इस सफ़र को और भी गहराई दे जाती। और जब मधमहेश्वर पहुँचते हैं तो लगता है जैसे सारी थकान महादेव ने खुद मिटा दी हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा देहरादून से मधमहेश्वर तक। सो विद दिस आवर जर्नी बिगिंस। अभी हम हैं देहरादून में और आज हम जाएंगे मधमहेश्वर की तरफ। सुबह सुबह देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक की हलचल थी। हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा था और मैं बस निकल पड़ा था पहाड़ों की तरफ। हवा थोड़ी ठंडी थी और हेलमेट के अंदर वही एहसास एक नए सफ़र की शुरुआत का। धीरे धीरे शहर पीछे छूटता गया और सामने दिखने लगी वो खुली सड़कें जहाँ हवा में धूल नहीं सुकून घुला हुआ था। देहरादून से करीब 1 घंटे की बाइक राइड के बाद हम पहुँचे द योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, ऋषिकेश। ऋषिकेश योग की नगरी और पहाड़ों की तरफ का पहला पड़ाव। यहाँ की गलियाँ, साधु संत और गंगा किनारे की शांति हर चीज़ आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। पर सफ़र तो बस शुरू हुआ है। रास्ता अब पहाड़ों की गोद में उतर रहा था। सड़क के एक दफ़ा गंगा बह रही थी और दूसरी तरफ वो सुकून जो सिर्फ पहाड़ी दे सकता है। बीच बीच में कहीं नींबू पानी व कहीं हवा का झोंका। बस यही छोटी छोटी चीज़ें इस सफ़र को और ख़ास बना रही थी। अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग। यहाँ मिलती है 2 नदियाँ, 2 दिशाएं और 2 यात्राएं, मंदाकिनी और अलकनंदा। 2 अलग रास्ते, एक मंजिल, और यहीं जन्म लेती है माँ गंगा। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए रास्ता और भी शांत हो जाता है और थोड़ी ही देर में हम पहुंचे धारी देवी। कहा जाता है माँ धारी देवी इस घाटी की रक्षा करती है और जब भी यहाँ कुछ बदलता है माँ का स्वयं रूप भी बदल जाता है। अलकनंदा के बीचों बीच खड़ा ये मंदिर ना सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि इस पूरी यात्रा की ताकत भी। धारी देवी के बाद रास्ता थोड़ा मुश्किल होने लगा था। कहीं तंग सड़कें तो कहीं टूटी हुई। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और आसमान में भी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। रास्ते में कभी गाड़ियाँ रुक जाती तो कभी बस पहाड़ों की खामोशियाँ साथ देती। और इसी बीच आखिरकार हम रासी गांव पहुंच गए जहां आज की रात ठहरना था। अराउंड 230 किलोमीटर की बाइक राइड के बाद हम फाइनली रासी विलेज पहुंच चुके हैं, जो कि बेस कैंप है मधमहेश्वर ट्रैक का। यहीं तक आपकी गाड़ी आएगी, इसके बाद आपको यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा मधमहेश्वर का कल सुबह। तो अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा कुछ नहीं, खाना खाएंगे, सोएंगे और
आपको मिलेंगे कल सुबह। सुबह के करीब 7:30 बजे थे और मैं पूरी तरह से एक्साइटेड था इस ट्रैक के लिए। हम रात को रासी गांव पहुंचे थे, लेकिन रात में कुछ भी दिखा नहीं। सुबह जब उठे तो गांव छोटा सा था, लेकिन अपना सा लगा, सीधा साधा और बिल्कुल शांत। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रासी विलेज। ऑफिशियली हमारा ट्रैक अब स्टार्ट होगा। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर हम बाइक में जाएंगे, उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं। बाइक पार्क करने के बाद रास्ता नीचे की तरफ जाता है। लगभग 1-2 किलोमीटर तक आसान ट्रेल है, पेड़ों के बीच जंगल की खुशबू के साथ। राइट नाउ इट्स क्वाइट फन। सिर्फ अभी चल करना पड़ेगा अराउंड 3 to 4 किलोमीटर तक। मजे आ रहे हैं, देखते आगे कैसे चलता है। इसी रास्ते में आगे गौंदार वाटरफॉल भी आता है, जहाँ मैंने थोड़ा वक्त लिया और पानी में उतर गया। मैं ऐसा ही हूँ, जहाँ मौका मिलता है वहीं रुककर ज़िंदगी को महसूस करता हूँ, चाहे वो पानी में कूदना हो या फिर झरने की ठंडक में खो जाना। मैं खुद को कभी रोकता नहीं। कई ट्रैकर्स गौंदार गांव तक आते हैं ताकि ट्रैक थोड़ा सा छोटा हो जाए। हमने भी यही प्लान किया था, लेकिन रासी गांव तक पहुंचते पहुंचते हमें देर हो गई। पर अगर आप कभी आओ तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, गौंदार गांव तक ज़रूर आना। कबंक यजामहे सुगविधम पुष्टियम धर्नम उर्वारुकियम बंधनाम मृत्यु मृक्षियातन मृताम। भयंकर। तो अभी हम गौंडार में हैं। ये अभी तक हमारा 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया और यहाँ से मध्य महेश्वर है पूरा आपका 10.25 किलोमीटर। तो अराउंड 3 to 4 आवर्स हमें और लगेंगे अभी पूरा ऊपर पहुँचने में। तो मिलते हैं बाद में। चीज भी है क्या? चीज नहीं है, चीज बोल के फोटो खींच रही थी। भैया पराठे खा लो, चाय पी लो। यहीं ब्रेकफास्ट करते करते कुछ नए दोस्त भी बन गए, बिल्कुल अचानक। यही तो सबसे खूबसूरत बात होती है किसी भी ट्रिप की। अब हम 4-5 लोग साथ थे और यहीं से हुई असली चढ़ाई, करीब 10 किलोमीटर की। तो जस्ट अभी गौंदार से हाइक स्टार्ट किया। बिल्कुल चढ़ाई अभी ओके है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। मरने से पहले स्वर्ग देने की इच्छा हो तो मत मरीज तो हम चले आए। हर हर महादेव। साइकिल चल रहे। ये मेरा फोन भी खराब हो गया। ये फोन खराब हो गया, सिर्फ लो आ रहा, फोन स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो ये देखो, इसी चीज की कमी थी। गया मेरा भाई फोन।
मधमहेश्वर 7 किलोमीटर। हाफ ऑफ द ट्रैक इज कंप्लीट। अब सिर्फ यहाँ से 6 किलोमीटर पर चाहे सिर्फ आधे ज़्यादा हो गया हमारा। अब 6 घंटे की लड़ाई है दिन में। ये पीछे पीछे दिखाइए पूरा पसीना पसीना ट्रैक में मजा आता है। ड्रोन उड़ाते हैं। कुछ बोलना चाहोगे ट्रैक के बारे में? हम गाजियाबाद से आए हैं। हाँ। और 5 केदार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पूरे कर लिए हमारे आखिरी 5 केदार थे, हम कंप्लीट करके अब दर्शन करके लौट रहे हैं। अब इसके बाद कहाँ जाओगे आप? इसके बाद हम जाएंगे तुंगनाथ और उसके बाद कल्पेश्वर। कल्पेश्वर हमारा दूसरी बार हम कर रहे हैं। कल्पेश्वर। तुंगनाथ हम जो है चौथी बार है हमारा। और केदार में 17 बार कर चुका हूँ। ऐसा क्यों? इतनी ज़्यादा बार में केदार किया मैंने। ठीक है, इतनी बार क्यों कर रहा है? बस इच्छा रहती है मेरी केदार करने की बहुत ज्यादा। अमरनाथ भी हम कई बार कर चुके हैं। अमरनाथ में मेरा 8-10 बार हो चुका है। एक्चुअल में क्या हम अमरनाथ सेवादार हैं। अच्छा, तो आना जाना लगा रहता है? आने जाना हमारा लगा रहता है। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप का लीडर मैं हूँ। क्या बात। कितने दिन की ट्रिप हो गई हमारी? 5 दिन की ट्रिप। 5 दिन की ट्रिप। ऊपर जाने में आपको टाइम कितना लगा पूरा? हमारा नीचे ऊपर से? जाने के लिए हमें समथिंग जो है 10 घंटे लगे। 10 घंटे? हाँ, आराम से गए थे। आराम से गए थे। 10 घंटे लगे और दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए परमेश के। और नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है अभी? नीचे आने में हम 6 घंटे में। 6 घंटे में नीचे। तो जो यहाँ ट्रैक में आना चाहेगा उससे कुछ बोलोगे आप? उससे ये है कि एक बार अपने जीवन में एक बार ये ट्रैक करना चाहिए और महादेव के जो 5 केदार हैं कम से कम उनको तो पूरा करें। अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसको पूरा करें। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है कि 5 केदार और 5 कैलाश। धन्यवाद जी आपका। जय जय भोले। चलने की कोई दिक्कत नहीं, पर जो ये बैकपैक है ये भारी है। ये तो फिर भी हल्का वाला है, ये भारी है। नाउ लूजर विल कैरी द बैग। एक ही बार बताइए, मैं पहली बार हारूंगा इससे। किस्मत के लग रखे फोन दिया। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे ये बैग पे भारी होता जा रहा है। जितना हो सके उतना कम वेट कैरी करना। बात बहुत ज़्यादा है। लेकिन मजे कर रहा है छोटा सा बैग उठा के। ऊपर इसमें मारे हो जाए। और वो कैमरा ही 3 किलो का है। 1 किलो का कैमरा, 2 किलो का ट्राइपॉड। ओए खच्चर वाले, चल 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 चल। खुद ही तो रुकने को बोला। पिछले 5 किलोमीटर से कोई भी आएगा मन नहीं कर रहा। ये भगवान बस पहुंचा दो। जब वो 500 मीटर का बोर्ड दिखाना, सारी थकान एक पल में गायब हो और दिल से सिर्फ एक ही बात, महादेव। सुबह से 8 घंटे ट्रैक करने के बाद हम फाइनली बकरिया भी पहुँचने वाले हैं। कहते हैं पांडवों ने महाभारत के बाद महादेव से क्षमा मांगते हुए ये मंदिर बनाया था। यहाँ भगवान शिव के मध्य रूप की पूजा होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा मध्यमहेश्वर। ये 5 केदारों में से एक है पंचकेदार। कहा जाता है यहाँ शाम की आरती में जो शक्ति और ऊर्जा मिलती है वो पूरे सफर की थकान को मिटा देती है। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 8 और जस्ट हमारे पीछे अभी आरती हो रही है। और साथ ही साथ हमें यहाँ का लोकल बंदा अनुज मिला है जो कि आज बताएगा आज क्या स्पेशल है।
तो अनुज आज क्या खास बात है? आज खास बात यही है कि मतलब जो मधेश्वर घाटी में यात्रियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मतलब काफ़ी खुशी की बात है जो पर्यटन स्थल है वो काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं अब उत्तराखंड में। तो मधेश्वर घाटी में मतलब ऐसी भीड़ तो पहली बार ही मैं देख रहा हूँ। पहली बार है? हाँ, पहली बार। पहले कितनी आती है, आज कितनी है? पहले तो आते थे 300-400 लोग मैक्सिमम मेरे देख रखे हैं, उतनी भीड़ देख रखी थी। हाँ। आज तो लगभग 1000-1200 लोगों की जनसंख्या यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यात्रा में बढ़ोतरी हुई है, लोकलों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आरती के बाद हमने वहीं भोजन किया, थोड़ी देर मंदिर के पास बैठे रहे और फिर सोने चले गए क्योंकि असली जादू तो सुबह दिखेगा। सुबह के 4 बजे जब हम उठे तो सोचा था इतनी ठंड में कौन ही ऊपर आएगा, पर जब बाहर निकला तो देखा करीब 80% लोग मेरे साथ ऊपर चढ़ रहे थे। सबका जोश देखकर मैं खुद हैरान रह गया। वो पल वाकई कमाल का था। फाइनली पहुंच गया। चौखंबा की चोटी पर जब पहली सूरज की रोशनी गिरी, मानो ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। वो नज़ारा देखने लायक था। कहा जाता है कि सर्दियों में भगवान शिव यहीं तपस्या करते हैं और यही वजह है कि इसे बूढ़ा मधमहेश्वर कहा जाता है। यहाँ आसपास 3-4 छोटे ताल भी है जिसमें चौखंबा की परछाई साफ साफ नजर आती है। सूरज की रोशनी में ये नज़ारा सच में दिल को छू जाता है और हाँ, इंस्टाग्राम के लिए मानो एकदम एस्थेटिक। इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। आपको जल्द मिलते हैं किसी नई जगह और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।